नहीं हूँ। आनंद मोहन बिहार का एक खूंखार क्रिमिनल है, इसको लोग आतंक मोहन कहते हैं और इसने गोपालगंज के डीएम का जी कृष्णैया का खून कर दिया था नेशनल हाईवे। संविधान सभा में एक्ट ये पास किया गया था। अरे जाहिल आदमी आनंद मोहन, संविधान सभा में ये जो SC/ST एक्ट है ये 1989 में बना है, 1989 में। संविधान सभा में ये नहीं बना था। मतलब पढ़े नहीं है ये मतलब। जाहिल आदमी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता सर आप इनको आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। है ही आतंक। मैंने क्या घोषित किया? सुप्रीम कोर्ट ने इसको उम्र कैद की सजा दे दी है कृष्णैया हत्याकांड में। देखिए पूर्व सांसद आनंद मोहन जो है हमेशा विवादित बयान में चर्चित रहते हैं। अभी भी कुछ बयान आया है उनका कि ST/SC जो एक्ट है उस पर जो है लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे साथ इन्हीं मुद्दे को बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, आनंद मोहन का बयान सुने हैं? हाँ, सुनने में तो आ रहा है और बहुत उल्टा सीधा बयान दिया आनंद मोहन। पहली बात, मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं दलित नहीं हूं, मैं अगड़ी जाति का हूं, कायस्थ हूं। और आनंद मोहन ने जो बयान दिया उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आनंद मोहन बिहार का एक खूंखार क्रिमिनल है, इसको लोग आतंक मोहन कहते हैं और इसने गोपालगंज के डीएम का जी कृष्णैया का खून कर दिया था नेशनल हाईवे पर। और उस मामले में आतंक मोहन को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। ये 17 साल तक जेल में हवा खा चुका है, सहरसा जेल में। फिर 2023 में पलटू राम को लोगों ने बताया कि आप आनंद मोहन को छोड़ दीजिएगा जेल से तो राजपूत वोट बैंक में आपकी सेंध हमारी हो जाएगी। तो पलटू राम ने आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हो सकता है 10-15 दिन बाद आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट दोबारा जेल की हवा खिला दे। पहली बात, क्यों क्यों जेल जाएंगे वो? वही कृष्णैया हत्याकांड। अच्छा कृष्णैया हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा सुनाई थी आनंद मोहन को। इसने गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था, लेकिन पलटू राम ने राजपूत वोट बैंक के चक्कर में इसको समय से पहले जेल से निकाल दिया। तो कृष्णैया साहब की जो पत्नी है उमा देवी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है आनंद मोहन की रिहाई को। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है, बिहार सरकार को बहुत फटकार लगाई है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला किसी रोज आ सकता है और पूरी संभावना है कि आनंद मोहन को दोबारा जेल भेज देगा सुप्रीम कोर्ट। तो आनंद मोहन का तो यही पर्चा है कि एक खूंखार खूनी है, क्रिमिनल है, हत्यारा है। अब ये कह रहा है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, इसलिए इस पर यह समीक्षा होनी चाहिए। तो भाई, दुनिया के हर कानून का दुरुपयोग होता है। एक भी कानून लाकर मुझे दिखा दीजिए जिसका दुरुपयोग नहीं होता है। मैं खुद इतने जिलों का SP रह चुका हूँ। लगभग 70 से 80% जो रेप केसेस होते हैं वो झूठे होते हैं, फर्जी होते हैं और सारे कानूनों का दुरुपयोग होता है। दहेज वाले कानून का दुरुपयोग नहीं होता है, बहुत सारे इनोसेंट लोगों को फंसा दिया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दुरुपयोग नहीं होता है। इस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया गया था आतंकवादी और माफिया से लड़ने के लिए, और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में सोनम वांगचुक को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, उन पर NSA लग गया। तो दुनिया के हर कानून का दुरुपयोग होता है। इसका ये मतलब नहीं कि उस कानून को ही बदल दिया जाए। मतलब ये है कि ठीक है, दुरुपयोग होता है तो आप दुरुपयोग रोकने के उपाय सोचिए, ना कि कानून ही ख़त्म दीजिए। देखिए, आनंद मोहन जैसे खूनियों की ये समस्या है ना कि ये लोग सामंती होते हैं, इनकी रगों में एकदम सामंती खून बहता है और ये लोग कभी नहीं चाहते कि समाज समता मूलक हो, समाज में दलित बहुजनों को भी इज्जत मिले, आज़ादी मिले। तो ये लोग इसी तरह से जहर की उल्टी करते घूमते हैं, दलितों के खिलाफ, बहुजनों के खिलाफ। जी, क्या लगता है सर, आप इनको आतंकवादी घोषित कर रहे हैं? है ही आतंक। मैंने क्या घोषित किया? सुप्रीम कोर्ट ने इसको उम्र कैद की सजा दे दी है कृष्णैया हत्याकांड में। आनंद मोहन को पूरा बिहार आतंक मोहन कहता है। तो जी बोलिए। सर ये कह रहे हैं कि संविधान सभा में एक्ट ये पास किया गया था। अरे जाहिल आदमी आनंद मोहन, संविधान सभा में ये जो SC/ST एक्ट है ये 1989 में बना है, 1989 में। संविधान सभा में ये नहीं बना था। मतलब पढ़े नहीं है ये मतलब। जाहिल आदमी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है। आप तो ऐसे बोलें जैसे आनंद मोहन कोई बहुत बड़ा कानूनविद हो और संविधान विशेषज्ञ हो। अनपढ़ जाहिल आदमी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है, तो कुछ कुछ बोलते चलता है। जी, क्या लगता है इनके जो विचार हैं मनुवादी हैं? 100% मनुवादी। अब इसमें क्या शक है? सामंती विचार है, मनुवादी विचार है, दलित विरोधी विचार हैं, बहुजन विरोधी विचार हैं। जी, बार बार जो है दलितों पर आक्रोश होते रहते हैं। वही ना, एक दलित IAS का इसने खून कर दिया। अब दलितों के SC/ST एक्ट के खिलाफ बोल रहा है। इस खूनी की एक ही जगह है, वो है तिहाड़ जेल, दिल्ली। जी, जेल में जाके भी क्या करेंगे, वहाँ पर भी उनको सुविधा मिलती है? सहरसा जेल में तो मिलती ही थी, लेकिन तिहाड़ जेल में औकात में आ जाएंगे। जैसे शहाबुद्दीन औकात में आ गया ना तिहाड़ जेल में, ये भी औकात में आ जाएंगे।
है ना। तिहाड़ जेल में तो बहुत अपनी गली में ना कुत्ता शेर होता है। सिवान में शहाबुद्दीन शेर था, सहरसा में आनंद मोहन था। तिहाड़ जेल दिल्ली भेज दीजिएगा तो औकात में आ जाएंगे जी। कुछ कहेंगे लास्ट बार जाते जाते? क्या कहूँगा, आनंद मोहन अभी 15 दिन के अंदर दोबारा जेल जाने वाला है, सामान पैक कर लेना चाहिए, यही कहूँगा।